हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आइए आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म से एक्सरसाइज 3.6 इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, इससे पहले वाले एक्सरसाइज देखने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे आप क्लिक कीजिए, आपको एक प्लेलिस्ट में सारा वीडियोज मिल जाएगा। ओके, तो चलिए आज की इस एक्सरसाइज 3.6 को स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमारे पास है, निम्न समीकरणों के युग्मों मीन्स पेयर जोड़ा को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। ओके, अब यहाँ पे जो युग्म दिया हुआ है मीन्स जोड़ा जो दिया हुआ है समीकरण का, इसे सबसे पहले रैखिक समीकरण में क्या करना है, चेंज करना है। ओके, तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में लिखेंगे, इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1, और इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, यहाँ पे मैंने मान लिया समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये आपका एक्स वेरिएबल हो गया, ये वाई वेरिएबल हो गया। इसी प्रकार सेकंड समीकरण में ये आपका एक्स वेरिएबल हो गया और ये वाई वेरिएबल हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक्स वेरिएबल को एक्स वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। ठीक है, और देखेंगे इसमें कॉमन क्या क्या हमें आ रहा है। ठीक है, अगर हम यहाँ से हम 2 यहाँ पे हाइड कर लेते हैं और इसमें 3 हाइड कर लेते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/x दोनों में हमें कॉमन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लेंगे माना जो कॉमन आ रहा है उसे हम मान लेंगे। तो 1/x कॉमन है दोनों में। ठीक है, तो 1/x को हम यहाँ पे मान लेते हैं a। आप अपने हिसाब से कोई और वेरिएबल मान सकते हो, यहाँ पे मैंने a माना। ठीक है, और वाई वेरिएबल को हम वाई वेरिएबल के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो अगर इसमें हम 3 हाइड करते हैं, इसमें 2 हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं, तो 1/y दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, यानी कि 1/y कॉमन है, तो 1/y को आपने मान लेना है कोई और वेरिएबल, यहाँ पे मान लेते हैं b। ओके, अब हमारा समीकरण 1 क्या हो जाता है, हम कंपेयर करते हैं इससे, तो हमारा समीकरण 1 देखिए क्या हो जाता है। ओके, इसीलिए समीकरण 1 से तो देखिए 1/2 है तो 1/2 हो गया। ओके, और 1/x को अपने a माना तो a हो गया, फिर प्लस 1/3, 1/y को अपने b माना तो b इक्वल टू 2। ओके, अब यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे एलसीएम निकाल करके भिन्न का जोड़ बना सकते हो आप। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 6 होता है, तो 6 हो गया। ओके, इस प्रकार ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3a, और ये 2 उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस 2b इक्वल टू 2। ओके, अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो आप, नहीं भी मानोगे तो डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 3a + 2b 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एज इट इज़ ये कॉपी हो जाएगा। ओके, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और ये 6 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो गया। ठीक है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ओके, अब आते हैं समीकरण नंबर 2 से हम कंपेयर करते हैं जो मैंने माना था। ठीक है, तब क्या होता है हम देखते हैं समीकरण 2 से। ठीक है, समीकरण 2 देखिए 1/3 है, देखिए 1/3, तो 1/3 मैंने लिख लिया। ओके, और 1/x को मैंने a माना तो a मैंने लिख लिया, फिर प्लस 1/2, और 1/y को हमने b माना तो b यहाँ पे लिख लिया इक्वल टू 13/6। ठीक है, ये मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे देखिए इसका भी हम भिन्न का जोड़ बना लेते हैं। ओके, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आता है, 6 आता है। ठीक है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी 2a, प्लस ये 3 इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3b, जैसे आप भिन्न का जोड़ बनाते हो ऐसे ही आपको बनाना है। ठीक है, इक्वल टू 13/6। अब यहाँ पे देखिए 6 कैंसिल हो गया। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए क्या बचा मेरे पास, 2a + 3b इक्वल टू 13। इसे हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ओके, अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम लोग आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया समीकरण 3 और समीकरण 4 से। समीकरण 3 क्या हमारे पास है, 3a + 2b इक्वल टू 12, और समीकरण 2 क्या हमारे पास है, 4 क्या हमारे पास है, 2a + 3b इक्वल टू 13। ओके, अब यहाँ से हमें a और b फाइंड करना है। ओके, तो हम इसे तुलनात्मक विधि से ही हम यहाँ पे हल करेंगे। आप किसी और विधि से चाहो तो बना सकते हो, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि, आपकी मर्जी। तो यहाँ फिलहाल मैं जितने भी क्वेश्चन सोल्व करूँगा मैं विस्थापन विधि से ही मैं एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए ये b और ये b, अगर आप a निकालना चाहते हो तो b को कैंसिल करना पड़ेगा, b निकालना चाहते हो तो a को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पहले हम लोग a निकाल लेते हैं, तो b को यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका गुणांक को इसके साथ गुना कर देते हैं और इसके गुणांक को इसके साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, तो b कैंसिल हो जाएगा, तो इसे हम लोग 3 से गुना कर देते हैं और इसे हम लोग 2 से गुना कर देते हैं। ओके, तो इस प्रकार b जो है सेम हो जाएगा और इसे हम कैंसिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आइए हम गुना करते हैं आगे। ओके, तो हम आगे चलते हैं अगला पेज में। ओके,
तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 जो है, ये 3 जो है इन सभी में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 3 दूनी 6a 6a, फिर प्लस 3 3 9 यानी 9a प्लस 3 दूनी 6 6b प्लस बरातिया 36। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये मेरा हो गया 9a प्लस 6b इक्वल टू 36। इसी प्रकार 2b इन सभी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4a प्लस 6b इक्वल टू 13 दूनी 26 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपका 4a प्लस 6b इक्वल टू 26। ओके, अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसे घटाएंगे तभी ये कैंसिल होगा। तो इस प्रकार ये सारा का सारा क्या होगा, चिन्ह यहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, तो प्लस 6b माइनस 6b कैंसिल, इधर आपका क्या बचा 5a इक्वल टू, इससे आप यहाँ पे कैंसिल करो तो 6 में से 6 गया 0। ओके, और 3 में से 2 गया 1 यानी 10 हो गया। इसीलिए a इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 10/5। ओके, क्योंकि ये 5 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार 5 दूनी 10 यानी a इक्वल टू आपको क्या मिल चुका है, 2 मिल चुका है। ठीक है, अभी इस a का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 में रखो, आपको b का मान आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे हम लिखते हैं a का मान समीकरण 3 में हम रखते हैं। आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो। ठीक है, 3 में रखने पर समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या था, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12 था। ठीक है, 12 था। ठीक है, तो a की जगह पे हम क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। ओके, b हमें फाइंड करना है। ओके, तो ये हो गया आपका 3 दूनी 6 इक्वल प्लस 2b इक्वल टू 12। ठीक है, तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस 6 को उस साइड करेंगे तो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये प्लस में है। तो 2b इक्वल टू क्या हो गया, 12 में से 6 गया 6, इसीलिए b इक्वल टू क्या आपका मिल जाएगा 6/2। ओके, तो 2 3 6 हो गया यानी b इक्वल टू आपको क्या निकल चुका है, 3 निकल चुका है। ठीक है, ये आपने a और b यहाँ पे आपने फाइंड कर लिया। ओके, अब आपने जो माना था इससे हम लोग कंपेयर करेंगे तो हमें x और y मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो आपने माना 1/x इक्वल टू a और 1/y इक्वल टू b आपने माना था ना, तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे, इसीलिए 1/x इक्वल टू आपने क्या माना था, a माना था, और दूसरा था 1/y, इसे आपने क्या माना था, b माना था। ठीक है, तो 1/x इक्वल टू a का मान कितना आया, 2 आया। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो आप 1 मान सकते हो, नहीं भी मानोगे तो डायरेक्ट आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो x का मान आ गया आपका 1/2। ओके, ये आंसर हो गया। चलिए अब इसे हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। तो 1/y, b का मान कितना आया था, 3 आया था। ठीक है, तो इसके भी नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं हम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो क्या हो जाता है 3y इक्वल टू 1, इसीलिए y इक्वल टू 1/3। ठीक है, तो y इक्वल टू 1/3 आ गया और x इक्वल टू 1/2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया। ओके, चलिए इसी का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। ओके, तो सबसे पहले हम इससे हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, 1 मान लेते हैं, और इससे हम लोग इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन जो है यहीं से स्टार्ट हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, यहाँ से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो रहा है। ओके, चलिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम x वाले को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे 2 अगर जो आप यहाँ छुपा लेते हो, क्योंकि 2 यहाँ 2 है, यहाँ 4 है, तो कॉमन तो है नहीं, तो हम 2 को क्या करते हैं छुपा लेते हैं और यहाँ पे 4 को छुपा लेते हैं, हाइड कर लेते हैं। तो ऊपर में क्या हो गया 1 हो गया, 1/√x, और नीचे भी हो जाएगा आपको 1/√x। तो यहाँ पे मानेंगे क्योंकि कॉमन क्या हमें मिल रहा है, कॉमन हमें मिल रहा है 1/√x जो कि दोनों समीकरण में है। ओके, तो इसे हम लोग मान लेते हैं a, और दूसरा y वाले को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, y वाले वेरिएबल को। तो y वाले वेरिएबल को कंपेयर करेंगे तो ऊपर में देखिए अगर 3 को हम छुपा लेते हैं और इधर 9 को छुपा लेते हैं तो 1/√y दोनों में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 1/√y को हम क्या मान लेंगे, 1/√y को हम मान लेंगे b। ठीक है, कॉमन आ रहा है क्योंकि दोनों में है। ओके, तो इस प्रकार हमारा समीकरण 1 क्या हो जाता है, हम इससे कंपेयर करते हैं समीकरण 1 से। ओके, तो समीकरण 1 हमारा क्या हो जाता है देखिएगा। ओके, देखिए समीकरण 1 क्या है, 2 तो है ही, तो 2 मैंने लिख लिया। ओके, और 1/√x को आपने a माना था तो क्या हो जाएगा 2a प्लस 3 है तो 3 लिख लो, और 1/√y को आपने b माना तो 3b हो जाएगा इक्वल टू 2। इसे समीकरण 3 मान लो। ठीक है,
समीकरण नंबर थर्ड। अब चलिए समीकरण 2 से कंपेयर करते हैं जो हमने माना, ठीक है। समीकरण नंबर 2 से, ओके। समीकरण 2 ये देखिए 4 है तो 4 लिख लिया और 1/√x को मैंने a माना तो 4a हो गया। फिर माइनस 9 है तो 9 लिख लिया, 1/√y को मैंने b माना तो 9 भी हो गया, इक्वल टू -1। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम समीकरण 3 और समीकरण 4 से हम यहाँ पे हम आगे सोल्व करेंगे। तो यही मेरा समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 है, ओके। तो इन दोनों से हम क्या करेंगे, हम विलोपन विधि से हम यहाँ पे a और b यहाँ पे हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें a और b फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले किसी एक को हम यहाँ पे कैंसिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ से पहले हम यहाँ पे a फाइंड कर लेते हैं, तो b को कैंसिल करना पड़ेगा, ओके। तो b को कैंसिल कैसे करेंगे, b का दोनों का कोफिशिएंट जो है गुणांक सेम करना पड़ेगा, ओके। इसका गुणांक देखिए 9 है, इसका गुणांक क्या है 3 है। अगर हम इसे 3 से गुना कर देंगे तो ये भी हमारा 9 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इस वाले समीकरण में, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, आगे देखिएगा, इसे इस तरह कर लेते हैं, ओके। अब हम आगे लिखते हैं, ये 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 6a प्लस 9b, ये 3 इसमें भी मल्टीप्लाई होगा तो 9b इक्वल टू 3 दूनी 6, ओके। तो इस प्रकार नीचे वाले समीकरण में आपने कोई काम नहीं करना है, ओके, क्योंकि इसे हमने किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं किया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए प्लस 9b माइनस 9b क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 10a इक्वल टू 5, ओके। इसीलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 5/10। तो इस प्रकार इसे कैंसिल करो, 5 का 5, 5 दूनी 10, यानी a इक्वल टू क्या आपका आ चुका है 1/2, ओके। अभी इस a का मान समीकरण 3 या समीकरण 4 में रख करके आप b का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम a का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं, आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो, ठीक है। तो समीकरण नंबर 3 हमारे पास क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2 है, ठीक है। a इक्वल टू क्या आया है, a इक्वल टू 1/2 आया है, ठीक है, प्लस 3b इक्वल टू 2। यहाँ से 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 1 प्लस 3b इक्वल टू 2, ओके। अब इस 1 को उस साइड कर लेते हैं, तो 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, ये प्लस 1 है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -1, इसीलिए 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3, ठीक है। तो a और b का मान आपने निकाल लिया, ओके। अब हम क्या किससे कंपेयर करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे जो मैंने माना था, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए 1/√x, इसे मैंने क्या माना था a माना था, और दूसरा क्या था 1/√y इक्वल टू b, ओके। तो a का मान क्या हमारे पास आया है, हाफ आया है, 1/2। तो यहाँ पे हम 1/√x इक्वल टू 1/2 यहाँ पुट कर लेते हैं, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये √x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √x ही रहेगा, और ये 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमें √x फाइंड नहीं करना है, हमें x फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि किसी भी अंडर रूट को अगर हम उस पर हम वर्ग ले लेते हैं, स्क्वायर ले लेते हैं, तो अंडर रूट यहाँ पे कैंसिल हो जाता है, ओके ओके। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ओके। तो दोनों तरफ यहाँ पे हम आइए वर्ग करते हैं, ठीक है। तो √x इस पर हम क्या करते हैं स्क्वायर लेते हैं, यानी वर्ग ले लिए, ओके। इक्वल टू इधर भी हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, दोनों तरफ लेंगे तभी ये बैलेंस होगा, ठीक है। तो √x, तो रूट क्या हो जाएगा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो x सिर्फ बचेगा, x इक्वल टू 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है 4 हो जाता है, ओके। तो x इक्वल टू आपका क्या आ चुका है 4 आ गया, ठीक है। यही आपका आंसर हो गया x। अब y यहाँ पे फाइंड करते हैं, ठीक है। तो 1/√y, b का मान हमारे पास क्या आया है 1/3 आया, तो 1/3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √y इक्वल टू 3 हो गया। इसमें भी हम क्या करेंगे दोनों तरफ वर्ग करेंगे तभी ये रूट जो है कैंसिल होगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, ओके। तो √y का हम स्क्वायर करते हैं इक्वल टू 3 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार √y का स्क्वायर y हो गया, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। तो यहाँ पे y इक्वल टू क्या आ गया 9 आ गया और x इक्वल टू 4 आ गया। यही इस इक्वेशन का क्या हो गया आंसर हो गया, ओके। चलिए इसी का थर्ड इक्वेशन देखते हैं। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड इक्वेशन, ठीक है। इसे सबसे पहले हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसे मान लेते हैं सेकंड, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे देखेंगे y वाले को x वाले के साथ कंपेयर करते हैं, ठीक है, और देखते हैं कॉमन क्या है।
यहाँ पे देखिए 4 है, यहाँ 3 है, तो ये तो अंक नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ क्या करो 4 और 3 को छुपा लो, तो क्या बच रहा है 1/x दोनों में है। ओके, तो यहाँ पे क्या करो लिखो यहाँ पे माना 1/x इक्वल टू a मान लो, और y वाले को y वाले के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कॉमन क्या क्या आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखिए 3 है, यहाँ पे 4 है, तो अंक तो यहाँ पे लेंगे नहीं, नंबर लेने की जरूरत नहीं है, कॉमन नहीं है, लेकिन y क्या है दोनों में कॉमन है। ठीक है, तो y को हम मान लेते हैं यहाँ पे b। ओके, तो अब इस प्रकार हमारा समीकरण नंबर 1 क्या हो जाता है, देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। ओके, तो 4 है यहाँ पे, तो 4 लिख लो, और 1/x को आपने क्या माना था a, तो 4a हो गया, प्लस 3 है तो 3 लिख लो, y को आपने क्या माना था b, तो b हो गया 3b इक्वल टू 14। इसे समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 हम देखेंगे, समीकरण नंबर 2 क्या चेंज होता है। ओके, समीकरण नंबर 2 से। ओके, तो 3 है तो 3 लिख लो, और 1/x को आपने a माना तो 3a, माइनस 4 है तो 4 लिख लो, y को आपने b माना तो 4b इक्वल टू 23। इसे हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ओके, अब हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण 4 से हम आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अब हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 यहाँ पे मैंने ले लिया। ओके, अब यहाँ पे हमें विलोपन विधि से ही हम हल करेंगे। ठीक है, आप चाहो तो कोई और विधि से कर सकते हो। ओके, तो हम फिलहाल मैंने आपको बताया है जितने भी क्वेश्चन मैं करूंगा सारे के सारे विलोपन विधि से ही हल करूंगा। ठीक है, तो आइए इसे हम इसका सोल्यूशन करते हैं। अब यहाँ से हमें ए और बी फाइंड करना है, तो हमें किसी एक को यहाँ पे हम कैंसिल करेंगे। ओके, तो हम यहाँ से हम ए पहले फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो बी को कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो बी को कैंसिल करने के लिए दोनों को कोफिशिएंट जो है गुणांक हमें सेम करना पड़ेगा। तो हम करते क्या है, इसके कोफिशिएंट को इससे गुना कर देते हैं और इसके कोफिशिएंट को इससे गुना कर देते हैं, तो सेम हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम 4 से गुना कर देते हैं और इसको 3 से गुना कर देते हैं, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो आगे हम लिखेंगे, आगे हम यहाँ पे लिखेंगे गुना करके। ओके, ये हो जाएगा 4 चौके 16, तो 16a प्लस 12b इक्वल टू 14 चौके 56। ओके, 56। चलिए इसी प्रकार इस 3 को इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाता है आपका 3 तिया 9, 9a माइनस 12b इक्वल टू 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ओके, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। ओके, तो आइए इसे हम यहाँ पे हम करते हैं, प्लस 12b माइनस 12b कैंसिल हो गया। ओके, ये आपका हो जाएगा 25a इक्वल टू, इसे हम यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ये आपका कितना हो जाता है 6 और 9 हो गया आपका 15, बाकी एक 6 5 11 1 12 यानी 125। इसीलिए a इक्वल टू क्या आपका हो जाएगा 125/25। ओके, तो 25 25 125 होता है, 5 में ये कैंसिल हो गया, यानी a इक्वल टू हमें क्या मिल चुका है 5 मिल चुका है। ठीक है, तो a इक्वल टू हमें क्या मिल चुका है 5। अब हम इस a का मान समीकरण 3 या समीकरण नंबर 4 में रख करके हम b का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हम a का मान समीकरण 3 में रखते हैं। ठीक है, तो समीकरण 3 में रखते हैं, तो समीकरण 3 यही हमारा था। ठीक है, तो a इक्वल टू क्या आया 5 आया, तो एक जगह पे हम 5 पुट कर देंगे, प्लस 3b इक्वल टू 14। ओके, ये आपका हो जाएगा 20 प्लस 3b इक्वल टू 14। ओके, ये गुना हो गया 5 के 20। ठीक है, तो इसीलिए 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 14 माइनस 20, क्योंकि 20 प्लस में उतर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए 3b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसे आप यहाँ पे क्या करो घटा दो। ठीक है, तो -6 आएगा। ठीक है, माइनस का चिन्ह साइन बड़ा है। ठीक है, इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा -6/3 हो जाएगा। ओके, क्योंकि ये गुना में है 3 तो भाग में आ जाएगा, तो 3 दूनी 6 यानी b इक्वल टू क्या आ गया -2 आ गया। ओके, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो -2 आ गया। अब यहाँ पे आपने a और b निकाल लिया। ओके, अब आपने जो माना था उससे कंपेयर करो, क्या माना था आपने याद करो। ओके, ये रहा, आपने माना था 1/x को a माना और y को आपने b माना। ठीक है, तो यहाँ पे लिखोगे, इसीलिए 1/x इक्वल टू a और दूसरा क्या था y इक्वल टू b। ओके, तो 1/x हो गया, a इक्वल टू क्या निकल के आया था आपका 5 आया था। ठीक है, तो 5 हो गया। ओके, इससे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लेते हैं, 5 के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है 5x इक्वल टू 1, इसीलिए x इक्वल टू क्या आएगा 1/5। ओके, तो x इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/5। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे निकालना कोई आपके लिए यहाँ पे हार्ड वर्क नहीं है, क्योंकि y इक्वल टू b का मान क्या आया था -2 आया, तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, y इक्वल टू -2। ठीक है, क्योंकि b इक्वल टू क्या आया -2 आया। ठीक है, तो b की जगह पर -2 रख दो, y का मान आपका निकल गया। ओके, तो इस प्रकार ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया।
x इक्वल टू 1/5 और y इक्वल टू -2। चलिए इसी का नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। चलिए इसी का चौथा यहाँ पे समीकरण है। ओके, तो इसे हम लोग मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे x वाले को x वाले के साथ पहले कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कॉमन क्या है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है। ओके, तो ये नंबर तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो नंबर को आप यहाँ पे हाइड कर लो। ठीक है, तो देखिए ऊपर में क्या है, ऊपर आपका क्या बच रहा है, 1 ऊपर में 1/x-1 हो गया और नीचे भी 1/x-1 हो गया। ठीक है, मैंने 5 और 6 को मैंने छुपा लिया, तो क्या हो गया 1/x-1 1/x-1 दोनों में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है 1/x-1। इसे हम लोग मान लेते हैं a, और y वाले को y वाले के साथ हम कंपेयर करते हैं, देखते हैं कॉमन क्या आ रहा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 1/y-2 इसमें भी है और इसमें भी है 1/y-2। ओके, 3 को अगर हाइड कर लेते हैं तब। ओके, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 1/y-2, इसे हम लोग मान लेते हैं b। अब हमारा समीकरण 1 देखिए क्या हो जाता है, कंपेयर करते हैं समीकरण नंबर 1 से। ओके, तो ये 5 है यहाँ पे, तो 5 लिख लो, यहाँ पे 5 है ना, तो 5 लिख लो। अब 1/x-1 को आपने क्या माना a, तो a लिख लो। ठीक है, फिर प्लस 1 है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब 1/y-2 को आपने क्या माना b, तो b लिख लो। ओके, इक्वल टू 2, इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण 2 से हम कंपेयर करते हैं मैंने जो माना था। ठीक है, समीकरण नंबर 2 से। ओके, तो समीकरण नंबर 2 में देखिए ये 6 है तो 6 लिख लो। 1/x-1 को आपने a माना तो 6a, -3 है तो 3 लिख लो। 1/y-2 को b माना तो 3b हो गया, इक्वल टू 1। इसे हम लोग समीकरण नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से आगे हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 मैंने ले लिया। ओके, अब यहाँ से हमें a और b फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक को यहाँ पे कैंसिल करना है, हमें सेम करना है ताकि ये कैंसिल हो जाए। ठीक है, अगर यहाँ पे हम b यहाँ पे a निकालना चाहते हैं तो b को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक है, तो b का कोफिशिएंट हमें समान करना है, एक समान करना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कोफिशिएंट इसका 3 है, इसका 1 है। अगर हम इसे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारा 3b हो जाता है और नीचे भी 3b है। ठीक है, तो कैंसिल हो जाएगा इजीली। ठीक है, तो आइए हम काम करते हैं आगे। इस 3 को इन सभी में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 × 15, 15a प्लस 3b इक्वल टू 3 दूनी 6। ठीक है, इस प्रकार 6a नीचे वाले को आपने कुछ नहीं किया, किसी भी नंबर से गुना नहीं किया। ठीक है, तो एज इट इज़ आप कॉपी कर लो और यहाँ पे प्लस 3b माइनस 3b कैंसिल हो गया। आप इसे ऐड करो तो ये आपका हो जाता है पर 6 प्लस 5 हो जाता है 11। ओके, यानी 21 टोटल हो जाता है। तो 21a इक्वल टू 7। ओके, इसीलिए a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/21 हो जाएगा। ओके, 21 गुना में है तो भाग में आ जाएगा, तो यहाँ पे कट जाएगा 7 × 7 7 × 21, यानी a इक्वल टू आपका क्या निकल के आ चुका है 1/3। ओके, अब इस a का मान समीकरण नंबर 3 या समीकरण नंबर 4 में रख करके आप इजीली b का मान निकाल सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम a का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। ठीक है, आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे a का मान रखेंगे 1/3। ठीक है, तो 5 × 1/3 प्लस b इक्वल टू 2। ओके, तो ये यहाँ पे कैंसिल तो नहीं होगा तो हम गुना कर देते हैं, तो 5 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 ही रह जाएगा, प्लस b इक्वल टू 2। इसलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 माइनस ये प्लस 5/3 क्या है प्लस में, तो उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो -5/3 हो गया। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान सकते हो। ओके, अब इसका भिन्न का घटा यहाँ पे बना लो एलसीएम निकाल करके। b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया और ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 - 5। ओके, यानी b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1/3। ओके, अब यहाँ पे देखा जाए तो a इक्वल टू भी 1/3 आया और b इक्वल भी 1/3 आया। ओके, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो आपने माना था इससे हम कंपेयर करेंगे। ओके, ये जो आपने माना 1/x-1 इक्वल टू 1 और 1/y-2 इक्वल टू b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए 1/x-1 इक्वल टू a और आपने क्या माना था 1/y-2 इक्वल टू b माना था। ठीक है, तो एक जगह पे हम यहाँ पे a का मान पुट करेंगे, तो 1/x-1 इक्वल टू a इक्वल टू क्या हमें मिल चुका है 1/3। ओके, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x-1 1 से मल्टीप्लाई होकर x-1 ही रह जाएगा और 3 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 3 हो गया, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। ये -1 है तो उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी +1। ठीक है, तो x इक्वल टू क्या मिल चुका है आपको 4 मिल चुका है। ठीक है, अब आइए इसमें हम यहाँ पे y का मान वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1/3
बाई माइनस टू, बी के स्थान पर क्या रखना है, बी का वैल्यू आया 1/3 तो 1/3 रख लिया, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो बाई माइनस टू इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, इसलिए बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, इस 2 को साइड करेंगे तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाई इक्वल टू क्या हमें फाइनली मिल चुका है 5। ठीक है, तो इस प्रकार एक्स इक्वल टू क्या आपका आ गया 4 और बाई इक्वल टू 5, यही आपका आंसर हो गया। ओके, तो चलिए इसी का हम नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। चलिए ये मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का 5th क्वेश्चन है। ओके, 7x माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5 है, और दूसरा समीकरण है 8x प्लस 7y इक्वल अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15 है। ओके, तो सबसे पहले हम इसे समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 मानने से पहले हम इसे थोड़ा सा इसे हम सोल्व करेंगे, तभी हम इसे समीकरण नंबर 1 और 2 मानेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे हम इसको हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा, आप जानते हो कि हम 3 + 2/5 है, तो इसे हम 3/5 प्लस 2/5 लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि फिर अगर हम इसका एलसीएम करके अगर भिन्न का जोड़ करते हैं तो वापस हमें इसी फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, इसी फॉर्म में हमें मिलेगा। ओके, तो इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं 7x अपॉन एक्स वाई माइनस 2y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 5। ओके, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ से x कैंसिल होगा और यहाँ से y कैंसिल होगा। इधर क्या बच गया आपका 7 अपॉन y बच गया, माइनस इस साइड क्या बच गया 2 अपॉन एक्स बच गया इक्वल टू 5। अब इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ इसको देखते हैं, इस वाले समीकरण को। ओके, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 8x अपॉन एक्स वाई प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 15। ओके, यहाँ से x वेरिएबल कैंसिल और यहाँ से y वेरिएबल कैंसिल। ठीक है, तो बचा क्या 8 अपॉन वाई इस साइड बच गया और इस साइड क्या बच गया प्लस 7 अपॉन एक्स बच गया। ओके, इसे हम लोग इक्वल टू 15 है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 और 2 में y को y वाले के साथ हम क्या करेंगे कंपेयर करेंगे और देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पे कॉमन देखिए, अगर 7 है तो यहाँ 7 नहीं है, अगर इसमें देखते हैं 8 है तो इसमें 8 नहीं है, तो हम क्या करते हैं 7 और 8 को हम यहाँ पे छुपा लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 अपॉन y इसमें भी है और 1 अपॉन y इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना 1 अपॉन y इक्वल टू a। ओके, अब हम x वाले वेरिएबल को यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे हम देखिए समीकरण नंबर 1 और 2 है ना। अब यहाँ पे देखिए यहाँ 2 है यहाँ 7 है, तो ये तो समान है ही नहीं, तो इसे हम क्या करते हैं छुपा लेते हैं। तो दोनों में देखिए क्या रहा है आपके पास 1 अपॉन x इसमें भी है और 1 अपॉन x इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं 1 अपॉन x इक्वल टू b। ओके, इस प्रकार हमारा समीकरण नंबर 1 क्या हो जाता है देखते हैं कंपेयर करने पर समीकरण नंबर 1 से। तो समीकरण नंबर 1 ये रहा हमारा। ओके, 7 है तो 7 लिख लो और 1 अपॉन y को आपने क्या माना a माना, तो 7a माइनस 2 है तो 2 लिख लो और 1 अपॉन x को आपने b माना तो b हो गया इक्वल टू 5। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब समीकरण नंबर 2 से हम देखते हैं कंपेयर करके जो मैंने माना था समीकरण नंबर 2 से। ओके, तो समीकरण नंबर 2 में देखिए ये क्या है 8 लिख लो, 1 अपॉन y को आपने a माना तो 8a प्लस 7 है तो 7 लिख लो, 1 अपॉन x को आपने b माना तो 7b इक्वल टू 15। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से हम इसे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। ठीक है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 से। ओके, तो समीकरण नंबर 3 यही हमारा था और समीकरण नंबर 4 यही था। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें a और b फाइंड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हमें a और b को फाइंड करने के लिए तो हम इसे विलोपन विधि से ही बनाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर हम यहाँ से b को यहाँ पे हम बराबर कर लेते हैं तो हम यहाँ पे a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो b को यहाँ पे हम कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या करना पड़ेगा, b का कोफिशिएंट एक समान करना पड़ेगा। ओके, तो हम करते क्या है इसके गुणांक को इसके साथ गुना कर देते हैं और इसके गुणांक को इसके साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी इसको 7 से गुना कर देते हैं और इसको 2 से गुना कर देते हैं। ठीक है, तो b यहाँ पे सेम हो जाएगा, b का कोफिशिएंट गुणांक सेम हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे 7 को इन सभी टर्म में गुना कर देते हैं, तो 7 7 49 यानी 49a माइनस 14b इक्वल टू 35। ओके, अब ये आपका हो जाएगा 16a, इस 2 को इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 14b इक्वल टू 30। ओके, अब यहाँ पे देखिए माइनस 14b प्लस 14b कैंसिल हो गया, इसे आप ऐड करो तो ये आपका कितना आ जाता है
65 आ जाता है। ओके 65a इक्वल टू, इसे हम ऐड करेंगे तो 65 ये भी आता है। ठीक है, यानी a इक्वल टू क्या हो जाएगा 65/65, यानी ये 1 टाइम में यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी a इक्वल टू आपको क्या मिल चुका है 1 मिल चुका है। ठीक है, अब इस a का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रख करके आप b का मान इजीली निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम a का मान समीकरण नंबर 3 में यहाँ पे हम रख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 क्या था, मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, a इक्वल टू 1 आया है, तो 7 × 1 - 2b इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 × 1 7 - 2b इक्वल टू 5, तो -2b इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 - 7, क्योंकि ये +7 है तो उसट जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे -2b इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 हो गया। ओके, यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, इसीलिए b इक्वल टू 2/2 हो गया, तो 2 इकाई 2, यानी यहाँ से b इक्वल टू भी आपका क्या आ चुका है 1 आ चुका है। ठीक है, यहाँ से a इक्वल टू भी 1 आया और b इक्वल टू भी 1 आया। अब इसके आगे हम लोग क्या करते हैं, a और b निकाल करके हम क्या करते हैं, जो हम माने हैं उससे हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या माना था 1/y इक्वल टू 1, a माना था, और 1/x इक्वल टू b माना था। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए 1/x इक्वल टू a, और दूसरा क्या था 1/y इक्वल टू b। ओके, तो 1/x हो गया, a का मान क्या निकल के आया है 1 आया है। ठीक है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान भी सकते हैं, नहीं भी मानोगे तो डायरेक्ट आप कर सकते थे। ठीक है, बिना माने हुए भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार x 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x ही रह जाएगा, और ये 1 इस 1 से मल्टीप्लाई होकर 1 हो गया। ओके, यानी x इक्वल टू क्या आ गया, अब मेरे पास 1 आ गया। ठीक है, तो 1 आंसर हो गया। x इक्वल टू, अच्छा y का यहाँ मान फाइंड करते हैं। ठीक है, तो 1/y इक्वल टू b का मान भी 1 है। ओके, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसके नीचे 1 मान ही लेते हैं, तो y को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो y ही रहेगा, और इस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार x इक्वल टू भी 1 आया और y इक्वल टू भी 1 ही आया। ठीक है, तो इस प्रकार इस इक्वेशन का यही आंसर हो गया। ओके, चलिए इसी का नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। चलिए, ये मेरा है क्वेश्चन नंबर 1 का 6th समीकरण। ठीक है, इसे हम सोल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, इस एक्स वाई को मेरा यहाँ पे मेन मकसद रहेगा इस एक्स वाई को कैंसिल करना। तो कैंसिल कैसे करेंगे, जब तक एक्स वाई से हम भाग नहीं देंगे तो एक्स वाई यहाँ से क्या होगा कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ओके, ये आप जान लो। ओके, तो यहाँ पे हम सबसे पहले हम इसे इक्वेशन 1 और 2 नहीं मानेंगे, इसे हम पहले आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, तो पहला हम ये समीकरण ले लेते हैं। समीकरण क्या है 6x + 3y इक्वल टू 6xy। तो हम क्या करेंगे एक्स वाई से पहले हम इसे भाग देंगे। ठीक है, तो ये पहले हम कैंसिल करेंगे एक्स वाई। ठीक है, तो भाग देंगे तो दोनों तरफ भाग देना होगा, तभी ये बैलेंस रहेगा ये समीकरण। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, ओके, भाग देने पर। तो यहाँ पे हम एक्स वाई से दोनों तरफ भाग देते हैं, तो 6x/xy प्लस 3y/xy इक्वल टू 6xy/xy। ओके, अब यहाँ से x और x वेरिएबल कैंसिल हो गया, यहाँ से y वेरिएबल और y वेरिएबल कैंसिल हो गया, और यहाँ से xy दोनों कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका 6/y, ओके, फिर प्लस 3/x इक्वल टू 6। इसे हम लोग मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। क्या मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब हम आगे हम देखते हैं इक्वेशन नंबर नेक्स्ट समीकरण को लेकर के। अब हम यहाँ पे इस वाले समीकरण को लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लेते हैं समीकरण क्या है हमारे पास 2x + 4y इक्वल टू 5xy। तो xy को कैंसिल करना है यहाँ पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा दोनों तरफ xy से भाग देना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे दोनों तरफ ही देना है, एक तरफ दोगे तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि बैलेंस करना है, बैलेंस रखना है समीकरण को। ठीक है, तो दोनों तरफ एक्स वाई से भाग देने पर, ओके, तो यहाँ पे हम एक्स वाई से दोनों तरफ क्या करते हैं भाग देते हैं। ठीक है, तो 2x/xy प्लस 4y/xy इक्वल टू 5xy/xy। ओके, अब यहाँ से देखिए x और x वेरिएबल कैंसिल, और यहाँ से y और y वेरिएबल कैंसिल, और यहाँ से xy और xy कैंसिल हो गया। तो बचा क्या आपका 2/y प्लस 4/x इक्वल टू 5 बचा। ठीक है, तो इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो यहाँ हम लिखेंगे 2/x
ओके, फिर प्लस 4/बाई, 4/बाई, ओके सॉरी यहाँ पे 2/बाई है, सॉरी यहाँ पे हम लिखेंगे 2/बाई प्लस 4/x इक्वल टू क्या मेरा आया है, इक्वल टू 5 है। ओके, तो यहाँ पे हम 5 लिख लेंगे, इसे हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम समीकरण नंबर 1 और 2 से यहाँ पे देखेंगे, y वाले को y वाले के साथ कंपेयर करेंगे और x वाले वेरिएबल को x वाले के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे दोनों में कॉमन क्या है। ठीक है, 1 में देखिए, ओके यहाँ पे देखिए 6, इसमें 6/y है। ठीक है, 1 में, और यहाँ पे देखिए y को हम कंपेयर करते हैं, यहाँ पे 2/y है, तो यहाँ पे नंबर हम छोड़ देते हैं। ठीक है, सिर्फ हम y को यहाँ पे लेते हैं, तो यहाँ पे 1/y हो जाएगा, 6 को हटा लेते हैं तो 1/y, और यहाँ पे हम 2 को यहाँ पे हटा लेते हैं तो 1/y। ठीक है, यहाँ पे यानी कि 1/y क्या है, दोनों में कॉमन है। यहाँ पे लिखेंगे माना 1/y इक्वल टू हम इसे मान लेते हैं a। अब हम इसी तरह x वाले को कंपेयर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे 4/x है और यहाँ पे देखिए ये आपका 3/x है, तो यहाँ पे नंबर तो कॉमन नहीं है, तो नंबर को यहाँ पे हम छुपा लेते हैं, तो 1/x इसमें भी है और इसमें भी नंबर को हम छुपा लेते हैं, तो 1/x इसमें भी है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे और 1/x इक्वल टू b। ओके, तो इस प्रकार इससे हम कंपेयर करेंगे तो समीकरण नंबर 1 हमारा क्या बन जाता है, देखते हैं समीकरण नंबर 1 से। ओके, तो समीकरण नंबर 1 क्या हो जाता है, देखते हैं, आइए। तो देखिए 6 है तो 6 आपने लिखना है, तो यहाँ पे मैंने 6 लिख लिया। ओके, और 1/y को मैंने a माना तो a हो गया। ओके, फिर क्या है आपका प्लस, तो प्लस फिर 3 है तो 3, 1/x को b माना तो 3b हो जाएगा, प्लस 3b इक्वल टू क्या दिया हुआ था, इक्वल टू दिया हुआ था 6। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, समीकरण नंबर 3। ओके, अब हम समीकरण नंबर 2 से देखते हैं कंपेयर करके, जो मैंने माना था समीकरण 2 से। ओके, 2 है यहाँ पे तो 2 लिख लो, 1/y को आपने a माना तो a हो गया 2a, प्लस 4 है तो 4 लिख लो, 1/x को मैंने b माना तो b लिख लिया, इक्वल टू 5। इसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम आगे समीकरण नंबर 3 और 4 से सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखिए समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 मैंने ले लिया। ओके, अब यहाँ पे इसे भी हम विलोपन विधि से ही हल करेंगे, आप चाहो तो कोई और विधि से हल कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हमें a का जो कोफिशिएंट है इसे हम बराबर करने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, इसे हम सिर्फ 3 से गुना कर देंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, इसे हम 3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो a यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, b का हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे 3 से क्या कर रहे हैं, गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे 6। अच्छा, पहले वाले समीकरण को मैंने कुछ नहीं किया तो ऐसे ही लिख लेते हैं, 6a प्लस 3b इक्वल टू 6। ओके, अच्छा इसको हम गुना करेंगे इन सभी में, तो 3 दूनी 6, 6a प्लस 4 12, 12b इक्वल टू 15। ठीक है, अब इसे माइनस करेंगे तभी ये कैंसिल होगा, प्लस माइनस कैंसिल होता है, तो यहाँ पे इसे माइनस किए तो ये भी माइनस, ये भी माइनस। ओके, तो प्लस 6a माइनस 6a कैंसिल हो गया। अब इसे हम यहाँ पे हम करते हैं, प्लस माइनस माइनस घटेगा। ठीक है, यानी ये हो गया आपका 9 हो जाएगा, 3 - 12 9 हो गया, यानी कि -9 होगा क्योंकि माइनस का साइन बना है, तो -9 भी इक्वल टू। ओके, अब यहाँ पे हम इससे यहाँ पे हम कैंसिल करते हैं तो ये आपका आता है, ये आपका आ रहा है -9। ओके, तो यहाँ से माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 9/9, तो 9 1 टाइम्स में ये कंप्लीट कट जाएगा पूरा का पूरा, तो b इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ गया, b इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, अब इस b का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रख करके हम इजीली a का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम b का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं, आप चाहो तो 4 में भी रख सकते हो। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 यही था हमारा। ओके, तो b इक्वल टू 1 आया, तो b इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो 6a प्लस 3b की जगह 1 यहाँ पे मैंने पुट कर लिया, तो 6a प्लस 3 × 1 3 हो गया इक्वल टू 6, यानी 6a इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 - 3 हो जाएगा। इस 3 को उस साइड करेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इसीलिए 6a इक्वल टू क्या हो गया 3 हो गया, 6 - 3 3 हो गया, इसीलिए a इक्वल टू हमें क्या मिल चुका, मिल जाएगा 3/6, तो 3 × 1 3, 3 दूनी 6, यानी a इक्वल टू फाइनली हमें क्या मिल चुका है 1/2। ओके, 1/2। तो यहाँ से हमें a और b हमें मिल चुका है। ओके, तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, a और b मिलने के बाद हम क्या करते हैं, जो मैंने माना था उससे हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैंने माना क्या था, देखिएगा यहाँ पे मैंने माना था 1/y इक्वल टू a माना और 1/x इक्वल टू b माना। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसीलिए
वन अपॉन बाई इक्वल टू ए, और दूसरा क्या माना था, वन अपॉन एक्स इक्वल टू बी। ओके, ये मैंने माना था। तो वन अपॉन बाई ए कम ए हमारा क्या आया है, ए इक्वल टू वन अपॉन टू आया है। ठीक है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाई इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, टू आ जाएगा। ठीक है, तो बाई इक्वल टू टू, ये आपका आंसर हो गया बाई का वैल्यू। अब इसे हम एक्स का यहाँ पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो बी का मान क्या आया है आपका, बी का मान आया है आपका 1। ठीक है, तो इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे कुछ नहीं तो एक मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू 2, यही क्या हो गया, इस इक्वेशन का आंसर हो गया। ओके, अब यहाँ पर याद रखो, आपको इसका आंसर अगर आप मिलाओगे तो शायद किताब से आपको ना मिले, क्योंकि x इक्वल टू आपका आएगा 2 और y इक्वल टू आएगा 1। किस रीजन से आएगा वो मैं आपको कारण बता देता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखिए मैंने जो माना था 1 अपॉन बाई इक्वल टू मैंने a माना। ओके, तो जो आप 1 अपॉन बाई को आपने हमेशा क्या माना है, बाई वाले टर्म को b माना था और x वाले टर्म को आपने हमेशा a माना था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने उल्टा मान लिया। ठीक है, उल्टा क्यों माना, क्योंकि बाई वाले टर्म पहले आ गया था। ओके, तो यहाँ पे मैंने मान लिया। ठीक है, आप एडजस्ट कर सकते थे, इसको आप पहले लेते, इसको बाद में रखते, तो इस प्रकार ये आपका पहले जैसे बना रहे थे उसी तरह बनता, और यहाँ पे बाई इक्वल टू यहाँ पे 1 आता, x इक्वल टू 2 आता। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर राइट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। ठीक है, कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ओके, सिर्फ यहाँ पे मानने से आपका आंसर चेंज होगा। ओके, अगर आप 1 अपॉन बाई को b मान लेते हैं और 1 अपॉन x को a मान लेते हैं तो आपका x इक्वल टू 2 आ जाएगा और y इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए इसी का नेक्स्ट समीकरण देखते हैं। चलिए इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है। ओके, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4। दूसरा समीकरण है 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू -2। ओके, तो इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं, इसे समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, कंपेयर करते हैं। ओके, तो एक्स वाई इसमें भी है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना, देखिए नंबर तो सेम नहीं है तो नंबर को हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं। तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए मान लेते हैं, और इसमें देखिए इसमें भी नंबर सेम नहीं है, इसमें 2 है इसमें 5 है, तो इसको आप छुपा लो। तो 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई दोनों में है, इसे हम लोग मान लेते हैं b। तो इस प्रकार समीकरण नंबर 1 हमारा क्या हो जाता है, देखिएगा समीकरण 1 से। ओके, तो समीकरण 1 क्या हो जाता है हम देखते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10 है तो 10 लिख लो। ओके, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a माना तो 10a हो गया, प्लस 2 है तो 2 लिख लो, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने क्या माना b, तो 2b हो गया इक्वल टू 4। इसे हम समीकरण नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं समीकरण नंबर 2 से, समीकरण नंबर 2 से। ओके, तो अब यहाँ पे देखते हैं 15 है तो 15 लिख लिया, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को a माना तो 15a, माइनस 5 है तो 5 लिख लिया। ओके, और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को आपने b माना तो 5b इक्वल टू -2। इसे हम इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 3 और 4 से आगे सोल्व करेंगे। तो यहाँ पे मैंने समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 मैंने यहाँ पे ले लिया। ओके, अब यहाँ से हमें a और b फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से किसी एक को कैंसिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम b को हम यहाँ पे कैंसिल कर लेते हैं। ठीक है, तो b का कोफिशिएंट हम यहाँ पे एक समान करेंगे। ओके, तो हम करते क्या है, इसके कोफिशिएंट को इसके साथ गुना कर देते हैं और इसके कोफिशिएंट को इसके साथ गुना कर देते हैं। ठीक है, यानी कि 5 को इससे गुना कर देते हैं और 2 को इस वाले समीकरण को गुना कर देते हैं। तो दोनों का दोनों क्या हो जाएगा, दोनों का गुणांक एक समान हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे गुना कर देते हैं, तो ये 5 इन सभी में गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 50a प्लस 5 दूनी 10 यानी 10b इक्वल टू 20, 5 चौके 20। अब इस 2 को इन सभी मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 15 दूनी 30 माइनस 10b इक्वल टू -4। ओके, अब यहाँ से देखिए प्लस 10b माइनस 10b कैंसिल हो गया, इधर आपका क्या हो जाएगा 80a इक्वल टू 16, इसीलिए a इक्वल टू यहाँ 80a है। ठीक है, 80a इक्वल टू 16, इसीलिए a इक्वल टू 16 अपॉन 80। तो 16 का 16, 16 पचे 80, यानी a इक्वल टू क्या आ गया 1/5। अभी इस a का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रख करके हम b का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम a का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 3 यही हमारा था, 10a प्लस 2b इक्वल टू 4 था। ठीक है, तो a का मान क्या आया 1/5, तो हम यहाँ पे a के स्थान पे 1/5 यहाँ पे हम पुट कर लेंगे। ठीक है, तो 10 इंटू 1/5
प्लस 2b इक्वल टू 4। ओके, तो ये आपका हो गया 5 दूनी 10, यानी 2 प्लस 2b इक्वल टू 4। तो 2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2 हो जाएगा। इस 2 को उस साइड कर देंगे, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा, इसीलिए 2b इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। इसीलिए b इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2/2 हो जाएगा। तो 2 इकाई 2, यानी b इक्वल टू क्या आ गया आपका 1 आ चुका है। ठीक है, अब a और b आपका निकल चुका है। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, जो मैंने माना था उससे हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो मैंने माना था 1/x प्लस वाई इक्वल टू a और 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। तो यहाँ हम लिखेंगे इसीलिए 1/x प्लस वाई इक्वल टू a, और दूसरा क्या था 1/x माइनस वाई इक्वल टू b। ओके, तो a का मान क्या आया हमारे पास 1/5। तो यहाँ पे हम रख देंगे 1/x प्लस वाई इक्वल टू 1/5 आया a का मान, तो मैंने रख लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 आ रहा है। इसे हम लोग इक्वेशन क्या मान लेते हैं, मैंने 4 तक माना था ना, तो हम इसे 5th मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर 5। ओके, अभी यहाँ पे हमें x और y मुझे एग्जैक्ट नहीं मिला है। ओके, तो अभी यहाँ पे और समीकरण ये बनेगा। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 आप समझ लो इस क्वेश्चन को। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं b का मान यहाँ पे पुट करते हैं, तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू 1 है, तो 1 b का मान 1 आया, तो 1 मैंने लिख लिया, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 मान लिया। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 6 मान लेते हैं, 6 समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, अब हम समीकरण 5 और 6 से यहाँ पे हम आगे सोल्व करेंगे। समीकरण 5 और समीकरण 6 से। ओके, तो समीकरण 5 क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, और समीकरण नंबर 6 क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 1 है। ठीक है, तो माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल, यानी 2x इक्वल टू 6 आ गया। इसीलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/2 हो जाएगा, 2 3 6, यानी x इक्वल टू क्या आ गया आपका 3 आ गया। ठीक है, अभी इस x का मान समीकरण नंबर 5 या 6 में रख करके आप y का मान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम x का मान समीकरण नंबर 5 में रख लेते हैं। ठीक है, तो समीकरण नंबर 5 यही था हमारा, x प्लस वाई इक्वल टू 5 था। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x इक्वल टू 3 आया ना, तो 3 रख लेते हैं इक्वल टू 5, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 माइनस 3 हो जाएगा, इसीलिए y इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। ठीक है, यानी y इक्वल टू 2 आ गया आंसर, और x इक्वल टू क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, तो इस प्रकार ये मेरा ये समीकरण भी सोल्व हो गया। चलिए अब देखते हैं, लास्ट है। ओके, समीकरण नंबर 8 लास्ट है। ओके, चलिए लास्ट समीकरण है, इसे हम सोल्व करते हैं। ठीक है, पहला समीकरण है 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई इक्वल टू 3/4। ओके, 3/4। और दूसरा समीकरण है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस 1/2 इंटू 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1/8, यानी माइनस 1/8। ओके, तो आइए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसे हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, यहीं से मेरा सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1/3x प्लस वाई इसमें भी है, और इस 2 को अगर जो हम छुपा लेते हैं तो 1/3x प्लस वाई इसमें भी है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे माना कॉमन, दोनों में क्या है कॉमन, 1/3x प्लस वाई दोनों में है, इसे हम लोग मान लेते हैं a, और दूसरा को हम लोग कंपेयर करते हैं तो 1/3x माइनस वाई इसमें भी है, और 1/3x माइनस वाई इसमें भी है, अगर हम इस 2 को हाइड कर लेते हैं तो। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे छुपा लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए दोनों में है 1/3x माइनस वाई, इसे हम लोग मान लेते हैं b। तो इस प्रकार देखिए हमारा समीकरण नंबर 1 और 2 क्या हो जाता है। ओके, समीकरण नंबर 1 से हम कंपेयर करेंगे 1 से, तो 1/3x प्लस वाई को आपने क्या माना a, तो a हो गया, प्लस 1/3x माइनस वाई को आपने क्या माना b, तो b हो गया, इक्वल टू क्या है 3/4। इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब समीकरण नंबर 4 में देखते हैं, समीकरण नंबर 2 में देखते हैं, 2 में क्या होता है, तो समीकरण नंबर 2 से तो 1/2 है, ये 1/2 पहले है। ठीक है, तो 1/2 पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, तो 1/2 हो गया। ओके, और 1/3x प्लस वाई को आपने क्या माना a, तो a हो गया, फिर माइनस 1/2 है तो 1/2 लिख लो। ओके, और 1/3x माइनस वाई को आपने b माना तो b लिख लो, इक्वल टू माइनस 1/8। ओके, अब यहाँ पे देखो, इसे आगे सोल्व करने से पहले इक्वेशन अभी हम नहीं मानेंगे इसे। ठीक है, इसे हम यहाँ पे क्या करते हैं, 2 और 2 को एलसीएम लेकर के भिन्न का घटा बना लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा a माइनस बी है ना, इक्वल टू माइनस 1/8। ओके, ये हो गया आपका।
अब यहाँ से देखिए 2 चौके 8 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू -1/8, सॉरी 8 नहीं, अब 4 हो गया। ठीक है, 4 हो गया। ओके, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। इसे हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके, अब हम समीकरण नंबर 3 और 4 से हम सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम समीकरण 3 और समीकरण नंबर 4 से तो समीकरण नंबर 3 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 3/4, और ये क्या है समीकरण नंबर 4 क्या है हमारे पास है 4a माइनस 4b इक्वल टू -1 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसे हम अगर जो 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे देखिए 4b प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो हम आगे आते हैं, काम करते हैं। इस 4 को इन सभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 4a प्लस 4b इक्वल टू 3/4, ये भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 यहाँ से कैंसिल हो गया। ठीक है, कैंसिल हो गया। ओके, नेक्स्ट समीकरण लिखते हैं 4a माइनस 4b इक्वल टू -1। ओके, तो यहाँ देखिए प्लस 4b माइनस 4b कैंसिल, 8a इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या आपका 3 है, 3 - 1 क्या हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा, इसीलिए a इक्वल टू क्या आ गया 2/8। इसे हम कैंसिल करेंगे, 2 1 2, 2 चौके 8, यानी a इक्वल टू क्या आ गया आपका 1/4। ठीक है, अब इस a का मान समीकरण नंबर 3 या 4 में रखेंगे हम तो हमें b का मान इजीली निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम a का मान समीकरण नंबर 3 में रख लेते हैं, जो कि समीकरण नंबर 3 हमें दिया हुआ है a प्लस बी इक्वल टू 3/4। ओके, तो यहाँ पे हमें a का मान 1/4 आया। ठीक है, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं एक जगह पर 1/4 प्लस b इक्वल टू 3/4। ओके, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4, इसे हम उस साइड करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम ले लो, 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, तो 3 - 1 यानी b इक्वल टू क्या आ गया 2/4, यानी 2 1 2, 2 2 4, यानी b इक्वल टू क्या आएगा आपका आ गया 1/2। ठीक है, तो a और b का आपने मान फाइंड कर लिया। तो इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, जो मैंने माना था उससे हम लोग कंपेयर करते हैं। क्या माना था मैंने माना था 1/3x प्लस बाई इक्वल टू a और 1/3x माइनस बाई इक्वल टू b। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए 1/3x प्लस बाई इक्वल टू a, और दूसरा क्या मैंने माना था 1/3x माइनस बाई इक्वल टू b। तो एक जगह पे मैंने क्या मान आया, तो एक जगह पे हम पुट कर लेते हैं। तो a का मान आया था हमारा 1/4, तो 1/4 मैंने पुट कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 हो गया। इसे हम लोग समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी हमें x और y का एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आया है। ठीक है, और ये आगे भी सोल्व होगा, तो इसे हम समीकरण नंबर 5 मान लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इससे हम यहाँ आते हैं 1/3x माइनस बाई, b का मान क्या आया 1/2। ठीक है, इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस बाई इक्वल टू 2 हो गया। इसे हम समीकरण नंबर 6 मान लेते हैं। ठीक है, ओके, अब हम समीकरण नंबर 5 और 6 से हम आगे सोल्व करेंगे। समीकरण 5 और समीकरण 6 से। ओके, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस बाई इक्वल टू 4 और 3x माइनस बाई इक्वल टू 2। ओके, तो बाई प्लस बाई माइनस बाई कैंसिल, यानी 3 3 6x इक्वल टू 6, इसलिए x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/6, 6/6, तो 6 का 6, यानी x इक्वल टू क्या आ गया आपका x इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, x इक्वल टू क्या आपका आ चुका है 1। ओके, अब हम यहाँ पे x का मान समीकरण नंबर 5 या 6 में रख करके हम y का मान निकाल सकते हैं। हम लिखेंगे x का मान समीकरण 5 में रखने पर, आप 6 में भी रख सकते हो। ओके, रखने पर समीकरण 5 क्या है 3x प्लस बाई इक्वल टू 4, x का मान आया है 1, तो 3 × 1 प्लस बाई इक्वल टू 4, यानी 3 × 1 3 प्लस बाई इक्वल टू 4, यानी बाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और इस 3 को सेट करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, यानी बाई इक्वल टू फाइनली आपका क्या आ जाएगा 1, यानी x इक्वल टू भी 1 आया और बाई इक्वल टू भी क्या आया 1 आया। ओके, यही क्या हो गया इस इक्वेशन का, इस समीकरण का आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा जो है
क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है एक्सरसाइज 3.6 का, जिसमें 8 समीकरण दिया हुआ था, 8 समीकरण दिया हुआ था। ठीक है, अब क्वेश्चन 2 में आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ओके, तो उसको भी रैखिक समीकरण में पहले आपको बदलना है और आपको बनाना है। ठीक है, तो उसका वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा जब मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो आप वो भी देख लेना। ओके, तो डिस्क्रिप्शन जरूर आप चेक कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, सो थैंक यू।